नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं कमल किशोर भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक वो वास्तु विज्ञान से ही है और आज के टॉपिक से हम अंदर बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र पंच तत्व पर आधारित वास्तु विज्ञान के बारे में। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र भी हमारे घर का और हमारे घर के आसपास या हमारे जो प्लॉट होते हैं, जो ज़मीन होती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र और उसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र का भी हमें निरीक्षण करना पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ ही चुंबकीय क्षेत्र जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो चुंबकीय एनर्जी है वो चलती है। दोस्तों, इसके अलावा पंच तत्व जो होते हैं वो भी हमारे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यदि हमारे घर के अंदर पंच तत्वों की व्यवस्था अच्छी तरह से हमने की है तो हमारा घर स्वस्थ रहता है, और जो घर हमारा स्वस्थ रहेगा तो उस घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, पंच तत्व क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, पंच तत्व जैसे हमारा आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये जो पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों का हमारे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपने घर के अंदर इन पांचों तत्वों को यथावत यथा स्थान पर हमने रखा है, सही स्थिति के अंदर रखा है, तो हमारा घर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जैसे अग्नि तत्व है तो अग्नि तत्व के अंदर अग्नि संबंधित हमें जो हमारे घर के अंदर चीज़ें हैं वो हमें रखनी चाहिए। किचन इत्यादि हमें अग्निकोण के अंदर ही रखना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैप द्वारा समझाऊंगा कि हमारे घर के जो मुख्य द्वार होता है वो हमें कैसे रखना चाहिए, हमारा घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपके घर के मुख्य द्वार से ही आपके घर के अंदर महालक्ष्मी का प्रवेश होता है। आपके घर के मुख्य द्वार से ही आपके घर के अंदर सुख और ऐश्वर्य की प्रवेश होता है। इसलिए हमें चुंबकीय क्षेत्र और पंच तत्व के आधार पर हमें अपने घर के अंदर वास्तु विधि से कैसे मुख्य द्वार रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको मैप द्वारा पूर्ण जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारे शास्त्रों के अंदर भी बताया गया है कि नवम भागम ग्रह कृत्वा पंचभागम तु दक्षिणे त्रिभागमुत्तरे कृत्वा शेष द्वारम प्रकल्पयत। दोस्तों, जिस दिशा में हम भवन का द्वार निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं, उस दिशा के हमें बिल्कुल 9 भाग में बराबर हमको बांटना चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी दिशा के अंदर यदि मुख्य द्वार लगा रहे हो तो आपको उस दिशा की जो चौड़ाई है उसके बराबर 9 भाग आपको करने चाहिए, 9 टुकड़े बराबर करने चाहिए। दोस्तों, इस दिशा के 9 भाग बराबर करने के बाद हमें दाएं ओर से 5 भाग छोड़ना चाहिए और बाएं ओर से हमें 3 भाग छोड़ करके इनके बीच के अंदर हमें मुख्य द्वार रखना चाहिए। दोस्तों, पंच तत्व और चुंबकीय क्षेत्र वास्तु विज्ञान के आधार पर दोस्तों दायां भाग कौन सा होता है, बायां भाग कौन सा होता है, इसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। लेकिन अभी जो टॉपिक्स है उसके ऊपर ही मैं चल रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे प्लॉट या हमारी जो भूखंड है, जो भूमि है, उसके बाएं ओर 5 भाग छोड़ना है, दाएं ओर का 3 भाग छोड़ना है। इसके बीच में जो भाग होता है उसके अंदर हमें मुख्य द्वार रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात पुण्य में समझा देता हूँ कि जैसे हमने उत्तर दिशा का हमारा मकान है, आपकी चाहे कोई सी भी दिशा हो, लेकिन मैं यहाँ उत्तर दिशा का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उत्तर दिशा में हमारा मकान है या हमारी जो ज़मीन है उसका फेस उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 31.5 मैंने यहाँ उदाहरण के लिए दी है। मान लीजिए 31.5 इसकी चौड़ाई है। अब दोस्तों,
यहाँ पर मैं आपको परिपूर्ण उदाहरण के सहित समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, मान लीजिए आपकी ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई 31.5 है पूरी। अब 31.5 के हम बराबर बराबर 9 भाग करते हैं, तो 31.5 के अंदर हम 9 का भाग देते हैं। 31.5 के अंदर हम 9 का भाग देते हैं, तो 31.5 के अंदर हम जब 9 का भाग देंगे तो दोस्तों 31.5 के अंदर हम 9 का भाग देते हैं, तो हमारे एक भाग है वो आता है 3.5 फीट का। एक भाग हमारे 3.5 फीट का आता है। तो जैसे मैंने बताया कि दाएं साइड से आपको 5 भाग छोड़ने हैं, तो अब हमें ये देखना है कि 5 भाग हमारी भूमि के कितने होते हैं। तो यहाँ पर दाएं ओर से हमें 5 भाग छोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक भाग हमारा 3.5 फीट का होता है, तो ऐसे ही 5 भाग हमें छोड़ने हैं। तो 3.5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ 17.5 फीट भूमि हमारी ये इधर से दाएं ओर से होती है, दाएं ओर से हमें छोड़नी चाहिए। यानी हमारे ईशान कोण से लेकर हम यहाँ तक 17.5 हमें फीट जो ज़मीन है, जो भाग है, वो छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि बाएं तरफ से 3 भाग हमें छोड़ने हैं, तो वैसे ही हमने जब 9 का भाग दिया तो हमारा एक भाग आया 3.5 का। तो यहाँ 3.5 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आता है 10.5 फीट। तो यहाँ से हम बाएं ओर से 10.5 फीट हम छोड़ेंगे, और इधर दाएं ओर से हम 17.5 फीट छोड़ेंगे। इनके जो बीच के स्थान है, इसके अंदर हम मुख्य द्वार देंगे, हम अपना घर का मेन गेट देंगे। दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न शायद क्वेश्चन उठता होगा कि सर हम दाएं बाएं कैसे देखें। हम यदि 9 भाग अपने मकान का बराबर करते भी हैं, और दाएं ओर से यदि हम 5 भाग छोड़ते हैं, बाएं ओर से यदि हम 3 भाग छोड़ते हैं, तो फिर हम दायां बायां कैसे समझें, कैसे हम इसको निकालें। तो दोस्तों, इसके लिए भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे आप अपने घर के आप अपनी ज़मीन या अपने प्लॉट या अपने घर से बाहर निकलते हो, तो आपकी पीठ है वो आपके प्लॉट या भूखंड की तरफ रहेगी, आपका फेस है वो बाहर की तरफ रहेगा। जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो ये जो दिशा है, ये आपका दाएं तरफ का हाथ होगा और ये आपके बाएं तरफ का हाथ होगा। जब आपका फेस बाहर की तरफ आप निकलते हो, आपका फेस बाहर की तरफ रहता है, तो ये साइड जो ये दिशा है, ये डायरेक्शन है, वो आपका दायां डायरेक्शन रहेगा, और ये डायरेक्शन आपका बायां रहेगा। जब आपका फेस बाहर की तरफ है और आपका पीठ जो है वो आपके प्लॉट या आपके भूखंड की तरफ है, तो आपको ऐसे दायां बायां देखकर आप अपने ज़मीन या अपने प्लॉट या अपने मकान के लिए आप मुख्य द्वार नियुक्त कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको और जो डायरेक्शन है उनकी दिशाओं के बारे में भी अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैं यहीं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं आज ये वास्तु की आपको बहुत ही सटीक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। शायद ऐसी जानकारी आपको पहले किसी चैनल पर नहीं मिली होगी, क्योंकि मैं जो भी चीज़ देता हूँ वो पूर्ण रहस्यमय और बिल्कुल नई चीज़ वास्तु और ज्योतिष की देता हूँ, ताकि आप किसी भी कंफ्यूज में न रहें, आप किसी भी दिक्कत के अंदर न आए। तो दोस्तों, चलते चलते आप सभी से मैं एक बार निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको वास्तु और ज्योतिष की और भी आगे जानकारी दूंगा।
वैसे तो मैंने इस कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल पर वास्तु की बहुत ज़्यादा जानकारी दी, आगे भी देता रहूँगा। कृपया आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सअप विजिट करवाना हो तो मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। कृपया आपको इसके लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। 7901718402 इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित सलाह आप ले सकते हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।